प्रिय व्यूवर्स, जब अड्डा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा मेंस के रिगार्डिंग सेट 16 करने जा रहे हैं और ये वैसे प्रश्नों का संग्रह है जो एग्ज़ाम फ्रेंडली है और एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं पूर्ण रूप से है। तो इस 15 बेहतरीन प्रश्नों में से आपका कट ऑफ 10 निर्धारित किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो का लास्ट प्रश्न ही आपके परीक्षा का फर्स्ट प्रश्न न बन जाए। तो आज का पहला प्रश्न है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार के साथ साथ भारत रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यानी नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और भारत रत्न भी पुरस्कार प्राप्त हुआ। वो कौन वैज्ञानिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी डॉक्टर सीवी रमन को। यह ध्यान देंगे कि डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार सन 1930 में प्राप्त हुआ, जबकि 1954 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इन्हीं के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यानी डॉक्टर सीवी रमन द्वारा 28 फरवरी को ही रमन इफेक्ट की खोज की गई थी। तो वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है, जबकि अंतरिक्ष विज्ञान का जनक विक्रम साराभाई को भारत में कहा जाता है। वहीं सर्वविदित है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय यहाँ बात दिया गया है, तो यहाँ ध्यान देंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। यानी राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। वहीं उच्च न्यायालय की बात की जाए तो उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति लीला सेठ थी और यह हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सॉरी दोस्तों, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक जो था ऑप्शन सी, यानी इब्राहिम लोधी था। वही लोधी वंश की स्थापना जो था वो बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था। इब्राहिम लोधी ने 1426 ईस्वी में बाबर के साथ युद्ध लड़ा था और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की बुरी तरह हार हुई थी, जिसके कारण लोधी वंश का पतन हो गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेरशाह की महानता का मुख्य घटक क्या है? तो शेरशाह की महानता का मुख्य घटक जो था प्रशासनिक सुधार था और प्रशासनिक सुधार के तहत ही राजस्व सुधार में शेरशाह का योगदान राजा टोडरमल ने दिया था और टोडरमल ने अपनी सेवाएं अकबर को भी प्रदान किया। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री था आपका रॉबर्ट वालपोल, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो विंस्टन चर्चिल जो थे वह सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे, जबकि भारत की आज़ादी के समय, जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, जबकि 1897 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पाम स्टर्न थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जाती है? तो व्यवसाय पर जो कर की वसूली की जाती है यह किसके द्वारा की जाती है? तो यह राज्य सरकार द्वारा की जाती है। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वहीं आपको बताना है कि एक्साइज ड्यूटी जो होता है यह कौन लगाता है, यानी केंद्र सरकार लगाती है कि राज्य सरकार? यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंधार कला इनमें से किसके अधीन अधिक फली फूली? तो गंधार कला जो थी किसके अधीन अधिक फूली? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कुषाण काल के अधीन गंधार कला अधिक फली फूली थी। वहीं कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसस थे, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त, जबकि सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। यहाँ सतवाहन वंश के बारे में जान लें कि सतवाहनों ने ही सर्वाधिक शीशे के सिक्के चलवाए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी महमूद गजनवी ने। वहीं बख्तियार खिलजी जो थे वह नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को नष्ट कर दिया था, जिसके कारण नालंदा विश्वविद्यालय में लगातार 6 महीने तक आग लगती रह गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ ध्यान देंगे कि फतेहपुर सीकरी जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण हुआ था 1571 ईस्वी में। और इसका निर्माणकर्ता कौन थे? तो अकबर थे। निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। यहाँ ध्यान देंगे अकबर होगा, अखबार लिखा गया है लेकिन अकबर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी सुद्धोधन। यहाँ दुर्योधन में कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी सुद्धोधन। वही गौतम बुद्ध के माता का नाम था महामाया, जबकि कपिल जो थे वो सांख्य दर्शन के संस्थापक थे, जो विकल्प डी में दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में रबड़ का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो रबड़ का उत्पादन जो है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी केरल। तो केरल में काजू और मसाला का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है, जबकि चंदन वृक्ष का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है और सेब का सर्वाधिक उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है और केसर का जम्मू कश्मीर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की प्रथम यानी पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? अगर भारत का पूर्णतः नहीं पूछेगा, सिर्फ रंगीन फिल्म पूछेगा तो वो किसान कन्या होगा, लेकिन पूर्णतः रंगीन फिल्म पूछेगा तो झांसी की रानी थी, जो 1951 में रिलीज हुई थी। और इसके प्रोड्यूसर का नाम क्या था? तो केदार शर्मा। इसके प्रोड्यूसर कौन थे? तो केदार शर्मा थे, केदार शर्मा। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो आलम आरा जो थी भारत की पहली बोलती फिल्म थी, जबकि राजा हरिश्चंद्र भारत की प्रथम मूक फिल्म, यानी जिसमें आवाज़ नहीं होता है उसी को मूक फिल्म बोलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना हुआ था। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को यानी यूनेस्को की स्थापना हुआ था, जबकि 26 अप्रैल 1996 को शंघाई सहयोग संगठन यानी जिसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है, इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1996 को हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 11 दिसंबर 1946 को किसकी स्थापना हुआ था। ऑप्शन में बोल देते हैं यूनिसेफ का, वर्ल्ड बैंक का या IMF का स्थापना हुआ था। यही तीनों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा प्राणी अपनी आंखों के रूप में ध्वनि का इस्तेमाल करता है? यानी ध्वनि का इस्तेमाल करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी चमगादड़ का। और चमगादड़ कौन सी ध्वनि? अल्ट्रावायलेट ध्वनि के माध्यम से चमगादड़ अपनी आंखों के रूप में ध्वनि का प्रयोग करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कवक, जिसे फंगी भी कहते हैं, इंग्लिश में फंगी भी कहते हैं। तो पेनिसिलिन का खोजकर्ता कौन है? आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पेनिसिलिन के जो खोजकर्ता है वो कौन है। यहाँ विकल्प में लाइकेन दिया गया है, तो लाइकेन जो है यह कवक और शैवाल मिलेगा दोनों, तभी लाइकेन का निर्माण होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर इस चैनल के माध्यम से आपको थोड़ा सा भी लाभ होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक कर लीजिए।